हाय 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 रे किस्मत। यानी वाकई पता नहीं हम लोग खुश नसीब हैं या बदनसीब हैं कि जो भी आता है भाई को काट के भाग जाता है, लेकिन भाई फिर भी जाता नहीं है। यानी देखिए, अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि दुश्मनी अपनी तरफ, 36 का आंकड़ा एक तरफ, जो भी हुआ बड़ी बुरी बात है, और मैं गेट विल सून कहूँगी या ये कहूँगी वो कहूँगी, तो मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। मेरे दिल को जितना करार आया हुआ है ना इस वक्त, पहली पहली बार जो आया हुआ है, यानी वो खुशी का जो एक लेवल है वो इस वक्त बिल्कुल अलग है। आप लोग को अगर पता चल जाए ना कि ये शख्स कितना बड़ा खुद जहरीला सांप है और इसने कितनों को डसा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कभी गम नहीं होगा अगर ये दुनिया से चला जाए। वो एक अलग बात है कि ये कोई चीप किस्म का पीआर स्टंट हो सकता है, कोई प्लास्टिक का स्नेक होके ला के रखा जा सकता है कि भाई को सिंपैथी वेव चाहिए होंगी, और भाई माशाल्लाह से सिंपैथी वेव लेने में लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं जब से काट रीना जो है उनकी शादी की खबर आई थी। और बहुत मुमकिन है कि ये काट जो सांप ने काटा है वो काट रीना ने ही काटा हो। कोई भरोसा नहीं है। यानी मैंने कहा था ना कि क्या महीना चुना है कैटरीना ने अपनी शादी का, दिसंबर में ऐसा भाई का काटा है कि बस, यानी भाई ने इस दफ़ा अपना जन्मदिन मनाना ही नहीं था। ये तो बात पक्की थी। अभी भी कह रहे हैं कि फार्म हाउस पे पार्टी ज़रूर होगी और भाई की का जन्मदिन भी शायद मनाया जाएगा, बड़े कम से लोग आएंगे, लेकिन भाई किसी मूड में नहीं है, कोई वाइब वगैरह है नहीं भाई की बर्थडे की। बस वो जन्मदिन क्योंकि एक उनका क्या कहते हैं, एक ट्रेडिशन है और वो हमेशा मनाते रहें, तो हो सकता है वो मनाएं ज़रूर, लेकिन क्या कहते हैं, भाई ना इस वक्त भाई नहीं बॉय बने हुए हैं। वो जो नहीं होते देवदास किस्म के, इश्क में नाकाम, कि तेरे इश्क में बेवफाई के बाद हमने जहर खा लिया। अब ये जहर इन्होंने 8-9 दिसंबर को खाया था, लेकिन स्लो पॉइज़न था। तो वो जो काट रीना ने काटा था, अब वो कटते कटते जो है एग्जैक्ट, यानी क्या टाइमिंग्स हैं यार, 26 दिसंबर को ही ना भाई ने हॉस्पिटल जाना था सालगिरह से अपनी जन्मदिन से बिल्कुल कुछ घंटों पहले। यानी माशाल्लाह यार। और हॉस्पिटल भी गए तो कौन से हॉस्पिटल में, यानी कूपर में ले जाते हैं, वहाँ पर स्नेक सिंह का पूरा स्टाफ है। यानी स्नेक सिंह भाई को भी ट्रीट कर लेता, उस बेचारे सांप को भी कर लेता। उस सांप को तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई की जहर वाली चुम्मी लेने के बाद वो कितना जहरीला हो गया। यानी अब सांप है बेचारा, पहले जहरीला नहीं था अब जहरीला हो गया, और पता नहीं सांप ने काटा है या सांप के ड्राइवर ने, ये भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई सांप का कोई डेयर ड्राइवर हो जिसने आके बदला लिया हो, कुछ कुछ भी हो सकता है ना, कहने को कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जो डेयर का केस था, आज तक उसको इंसाफ तो मिला नहीं है। जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इंसान क्या करता है, फिर इंसान अपने हाथ में इंसाफ लेता है और कानून लेता है ना, वो खुद अपना इंसाफ लेता है। अब इंसान तो ये करता है, लेकिन जानवर क्या करते हैं, जानवर यही करते हैं कि फिर वो अपने जंगल में से ऐसी चीज़ को भेजते हैं जो शेर को नहीं, टाइगर क्या होता है, चीता होता है, जो भी होता है उसको काट डाले। तो अब सांप से बेहतर कौन हो सकता था, लेकिन हमारी किस्मत हाय। यानी एक ही दिन होता, अच्छा था, जन्मदिन मरण दिन साथ साथ हो जाते, यानी क्या गम था इसमें, हो जाता भाई। कोई जहरीला वहरीला नाग नगोड़ा आके काट डालता तो अच्छा था, ख़त्म। यानी भाई खस कम जहाँ पाक 26-27 को हम मिलके हर साल जन्म और मरण दिन मना लेते। यानी मेरी ज़िंदगी का तो बड़ा खुशी का दिन होता। यानी मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा हुआ और ऐसा हम में से किसी के साथ होता तो क्या होता, तब भी हम ये कहते। देखिए, हमारे साथ तो बहुत कुछ होता है, पूरी दुनिया के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन ना मीडिया आती है, ना प्रिंट मीडिया आती है, कोई मीडिया ही नहीं आती, कोई हमें फ़ायदा ही नहीं होता। हमें सांप काट जाए या भाई फुटपाथ पे रोंद के चला जाए, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है ना। खैर, मेरे हिसाब से तो ये पीआर स्टंट है, और अगर ये पीआर स्टंट नहीं भी है और वाकई वो बेचारे सांप ने काट डाला है, तो सांप तो आज खुद जहरीला हो गया होगा, और मेरा ख्याल से अब वो वाकई ठीक है। यानी भाई की जहरीली चुम्मी लेने के बाद तो ये हमें एक्चुअली चेक करना पड़ेगा। बल्कि भाई को हॉस्पिटल लेके जाने के बजाय उस बेचारे सांप को कोई वेट के पास ले जाता और वो जाके चेक तो करे कि उस सांप का क्या हाल है। यहाँ पर मैं स्नेक सिंह की तो बात नहीं कर रही, लेकिन अगर कूपर ले जाते भाई को तो भाई की पोजीशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और हो सकता है कि ये वाकई स्नेक का बाइट ही ना हो, लव बाइट हो, उनकी करोड़ों गर्लफ्रेंड्स में से आके किसी एक ने
प्री बर्थडे गिफ्ट दिया, और हो सकता है कि प्री बर्थडे गिफ्ट जो है पोस्ट क्रिसमस गिफ्ट हो, सांता भाई ने भेजा हो। अब कुछ भी हो सकता है, अब भाई के फैंस ही इतने हैं, क्या करें। खैर मुझे तो बहुत खुशी हुई है एक्चुअली, लेकिन मुझे गम इस बात का है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। मुझे आज तक समझ नहीं आता है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े वाक़यात हो जाएं, इंसिडेंट्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग नहीं मरते। बेचारी आम जनता जाती है दुनिया से, आम जनता ही को जहरीले सांप काटते हैं। इनके तो सांप भी फ्रेंडली होते हैं भाई, वो भी पहले भाई को काटने से पहले पूछते हैं कि भाई आपको हम काटें कि नहीं काटें। यानी हद होती है यार, क्या फ़ायदा। यानी वैसे मुझे एक और भी चीज़ का डर है, और वो डर मुझे इस बात का है कि नॉर्मली तो भाई अपने दुश्मनों पे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अब इस सांप के ऊपर कहीं ट्रैक्टर ही ना चलाते। और आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसी कोई खबर आए कि फुटपाथ पे कोई सांप मरा पाया गया, और अगर मरा नहीं पाया गया तो उसका करियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पूरा बॉलीवुड ने अब बॉयकॉट कर लेना है उस सांप से, और उस बेचारे सांप को कोई रोल ही नहीं मिलेगा फिल्म्स में। पहले हम देखते थे ना बेचारे नाग और नागिन टाइप की कोई सांप फिर रहे होते थे फिल्म्स में, आके हीरो को काट डालते थे। क्या वैसे यार टाइमिंग नहीं है, यानी बिल्कुल एंड बर्थडे से एक दिन पहले एक विलन आता है, उस एक इतने हीरो, बुड्ढे हीरो को काट के भाग गया। वैसे सिंपैथी वेव है और कुछ भी नहीं है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के इश्क में जहरीली चुम्मी ले ली भाई ने, चुम्मी ले ली। और शेरा कहाँ था, अभी तक कटरीना की शादी से वापस नहीं आया बॉडी। यानी शेरा तो बॉडी गार्ड करता है ना भाई की, बॉडी को गार्ड करता है, तो शेरा उस वक्त कहाँ था। अभी तक कटरीना की शादी में कहीं राजस्थान में तो नहीं फंसा हुआ, या राजस्थान से वापसी में आते हुए वहाँ की सहरा से कोई एक आध सांप अपने बोरिया बिस्तर में बांध के ले आया परफेक्ट टाइमिंग पे कि भाई को कटवाऊंगा मैं। या फिर मेरा ख्याल से, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कटरीना ने अपनी शादी के जहरीले लड्डू भेजे थे भाई को, तो वो भाई खाकर बेचारे हॉस्पिटल चले गए। यानी क्या करें, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन हाँ खैर दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, लेकिन सांप के लिए दुख की बात है कि बेचारा सांप जो है, वैसे सांप था या सांपनी थी, यानी क्या हुआ ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीमेल सांप थी तो फिर तो भाई बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, फिर तो भाई स्नेक बाइट को लव बाइट समझ कर खुश हो जाएंगे। लेकिन हाँ आज जहरीला ज़रूर हो गया वो सांप। खैर चलें, जो भी है। भाई का जन्मदिन अर्पिता फार्म्स में, जो कि ये जो पनवल वाला घर है वहाँ पर, मुझे तो वैसे यही लग रहा है कि ये सारे डेयर और कैट्स और वो ड्राइवर और ये सारे लोग, विवेक ओबराय और विकी कौशल, ये सब जो थे वो सांप की सूरत में आके भाई को प्री बर्थडे गिफ्ट देकर गए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भाई का सिर्फ जन्मदिन था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एक फ़र्ज़ी फार्मिंग भी चली है ना पूरे पिछले लॉकडाउन में 2020 में, तब मेरे ख्याल से जितने सारे सांप होंगे ना उस फार्म हाउस पे, वो तंग आ गए होंगे, क्योंकि भाई ने बड़ी फ़र्ज़ी फार्मिंग की है। तस्वीरों में दूसरी तरह की फार्मिंग की है, और बेडरूम में उनकी अलग तरीके की फार्मिंग हुई है, जहाँ पर जैकलिन कभी वो उनकी कौन सी गर्लफ्रेंड है रशियन, कभी वो गर्लफ्रेंड, कभी कोई गर्लफ्रेंड, कभी वो एक और कौन है, एक और है ना भाई की बड़ी सो कॉल्ड BFF, क्या नाम है उस लड़की का, डी से नाम है, क्या नाम है उसका, वो जो डांसर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। और आजकल तो भाई की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई नहीं है, वो जो बहुत बूढ़ी सी हैं, मेरे ख्याल से पता नहीं 50-60 क्या उनकी एज है, 60 की हैं शायद वो एक है ना भाई की, जिनसे भाई की असल में शादी होने वाली थी 80s में 90s में, सब काट कटा के भाग गए भाई को। बस ये हुआ है। लेकिन खैर हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं कि हम कोई खुशी देख सकते साल के आखिर में, पर कोई बात नहीं, चलो क्या करें, अब तो हो गया जो हो गया। लेकिन खैर मैं अभी भी ये बात नहीं कहूँगी कि मजाक अपनी तरफ, और जो हुआ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसे लोग बहुत डिज़र्व भी करते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कि ऐसे लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं ज़िंदगी में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऐसे लोगों के साथ इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तब भी उनके जो कर्म है ना, यानी जो कर्म नहीं बल्कि क्या होते हैं, कर्म का जो अपोजिट होता है, जो यानी उन्होंने पूरी दुनिया में एक फैलाई हुई ना जलालत, वो उसका भी बदला आप नहीं चुका सकते। एक सांप
नहीं है काफ़ी, ऐसे ज़हरीले तरीन इंसान को काटने के लिए एक सांप काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक पूरी फ़ौज भेजनी पड़ेगी। वो काटेगी तो शायद हो सकता है कि ये बेचारे के ऊपर कोई असर हो, वरना फ़िलहाल कहाँ यार, इसके अंदर जितना जहर है उस बेचारे मासूम से सांप में थोड़ी होना था। हाय, चलो अब क्या करें, कोई बात नहीं, हमें खुशी तो मिली नहीं। पर भाई वैसे ड्रामे बहुत कर रहे हैं। कैटरीना की शादी से पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया था वो, कि भाई ऐसे, भाई सदमे में, भाई बेचारे अकेले। वो कौन था, महेश मांजरेकर है क्या नाम है उस बंदे का, वो जो डायरेक्टर है अंतिम का, वो कह रहा था कि भाई बेचारा सलमान जो है बड़ा अकेला है, ज़िंदगी में दिखाता नहीं है पर वो बड़ा अकेला है। तो मेरा ख्याल से ये बात उस सांप ने सुन ली होगी, तो वो कंपनी देने भाई को आ गया जन्मदिन पे कि चलो दोनों मिलकर दारू पियेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। चलो, मुझे वैसे वाकई अफसोस है, ऐसे लोग डिज़र्व नहीं करते ज़िंदगी में रहना। और मेरा इस बंदे से ऐसा 36 का आंकड़ा है ना, मुझे बड़ी ज़िंदगी में खुशी होगी ये ख़बर सुन के कि अगर वाकई कुछ हो जाए। और काफ़ी हद तक तो ये फेक ड्रामा ही था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो यानी इतनी जल्दी इंसान हॉस्पिटल से भी रिलीज़ नहीं होता, ख़ासतौर पे अगर इतने बड़े अभिनेता है, कोई इतना बड़ा बॉलीवुड का सितारा है, तो उनको अगर कोई मच्छर भी काट जाता है ना, तो वो उसके लिए भी अंडर ऑब्जर्वेशन पूरे 24 घंटे या 2 दिन कम से कम ज़रूर रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि इतना कोई हाई प्रोफाइल बंदा है भाई, वीआईपी है, तो उसको वो मॉनिटर करते हैं, और वो ज़रूर करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी थी, तो वो इन एंड आउट जल्दी उन्होंने कर दिया हॉस्पिटल से। इस सिर्फ एक न्यूज़ बनानी थी और भाई को ले जाके ले गए। पता नहीं भाई ने को सांप ने काटा या भाई ने खुद अपने गम में नस काट के उसमें से जो खून बहा है, उस खून को पेन के अंदर भर के इंक बनाकर और उससे अपने बर्थडे का न्योता जो है ना, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना को भेजा है कि ताकि वो उनकी बर्थडे पर आ जाए। पता है ना मुझे, ऐसी कोई रोड साइड आशिकी की हरकतें करते हैं ना, कि मुर्गी के खून से ख़त लिख के अपनी गर्लफ्रेंड को भेजते हैं, गर्लफ्रेंड भागती भागती आती है कि हाय हाय, ये वही हो रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। खैर जो भी था हो गया, हम इतने लकी हैं नहीं, पर भाई बड़े लकी हैं कि उनको सांप काटे या कैट काटे या कोई भी काटे, कुछ होता नहीं है, बस भाई का कटता रहता है। खैर चलो ठीक है, हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम सारा अली ख़ान और सुशांत के रिश्ते के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये है कि पता नहीं यार क्या टाइमिंग्स हैं यहाँ पर। मैंने अभी कहा था कि मैं यहाँ पर दिसंबर 2016 में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। दिसंबर 2016 में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ फुटपाथ वाले भाई से रिलेटेड है। अब तो मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इशारा है कि इशारा नहीं है, कि मैं इनके ऊपर बात करूँगी तो मुझे तो कोई आके काट नहीं देगा। अब मुझे डर लग रहा है यार। चलो ठीक है, मैं जब तक कहीं छुप जाती हूँ, गायब हो जाती हूँ, है ना। खैर वाकई अब हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझसे बात नहीं की जा रही हूँ, मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में सारा और सुशांत के साथ, और उस वीडियो के फ़ौरन बाद हम भाई के ऊपर ना रहम करते हुए इनकी हम बजाएंगे। सांप ने जो नहीं काटा वो हम काटेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।